समझा करके बोले कि सबसे बड़ा कर्म होता है और कर्म से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और बोले हो कर्म प्रधान विश्व रचिरा इधर महाराज उग्रसेन ने समझाया है कि हे प्रिय, सबसे बड़ा कर्म ही पूजा है। जैसा हम कर्म करेंगे हमें उस आधार पर चलना होगा। संसार होना ना होना ये पुराने संस्कारों की बात है। आप एक जगह बैठी रहती हो इसलिए आपका मन बेचैन है। रानी कहने लगी है महाराज तो हम क्या करें? उग्रसेन ने जवाब दिया है कि आप ऐसा करो, बगीचे में चली जाओ, किसी में टहल करके आओ सहेलियों के साथ में, और एक जगह बैठी रहती हो इसलिए आपका मन विचित्र हो रहा है। आज पवन रेखा ने सखियों को साथ में लेकर के सहेलियों को और रथ पे सवार होकर के बियावान जंगल में पहुंच गई है। जैसे ही बियावान जंगल में पहुंची है, पहुंच करके इधर एक हवा का झोंका आया तो सारी सहेलियां इधर उधर हो गई है। पवन रेखा उस बगीचे में अकेली है। इतनी तेज से हवा के हिलोर आ रहे हैं, पवन रेखा मन में घबराने लगी है। कहने लगी हमारी सहेलियां पता नहीं किधर चली गई हैं। इधर दुर्मिलिक नाम का राक्षस देख रहा है पवन रेखा को। जब पवन रेखा को देख रहा है, इधर रानी घबरा रही है, तो जैसे ही पवन रेखा को देखा तो दुर्मिलिक नाम के राक्षस के मन में विचार आया कि आज हम रानी के साथ में संभोग करेंगे। जैसे ही मन में विचार आया तो महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके और रानी के सामने आ गया है। जैसे ही रानी के सामने आया, इधर दुर्मिलिक से कहा जब रानी के साथ में अत्याचार किया है, अत्याचार करने के बाद रानी को नहीं पता है कि ये मेरा पति नहीं है, रानी को कुछ पता नहीं चला है। इधर जैसे ही अपने रूप में दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया तो रानी कहने लगी है, अरे नीच, तूने आज मेरा धर्म बिगाड़ दिया है। मैं पतिव्रता नारी थी। तो दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने कहा कि तुम संतान के लिए बड़ी दुखी थी और तुम्हारा दुख मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने गर्भ अवस्था में। तो कहने लगी है पवन रेखा, पता है मुझे तेरे जैसा ही नीच राक्षस का होगा। आज दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने कहा कि हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, वीर बलवान होगा, लेकिन उससे संसार में कोई मार नहीं पाएगा। स्वयं अवतार भगवान लेंगे, उनके हाथों से ये मारा जाएगा। और एक बात कही है, पवन रेखा समझा करके कहने लगी, नीच सुन कि धर्म
झलक करके बगिया में आयो अपने दिल में ना शरमायो मेरा सत्य बिगाड़ इस तरीके से पवन रेखा ने कहा तुझे लाज नहीं आई। इस प्रकार जब पवन रेखा श्राप देने लगी, इधर दमन राक्षस बोला